नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, अवध किडनी केयर क्लिनिक, लखनऊ। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करेंगे, वो है किडनी का साइज, गुर्दे का साइज। इसके ऊपर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे पेशेंट अपने को मिलते हैं, उनमें कभी 2 किडनी छोटी होती हैं, कभी 1 होती है और कई बार सिर्फ उस साइज को लेके पेशेंट बहुत परेशान होते हैं। तो उस पे हम थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कितना वो कारगर साबित होता है हम लोगों के लिए, कितनी हेल्प करता है। तो देखिए नॉर्मल किडनी का साइज़ क्या होता है, हमारी बॉडी पोस्चर के हिसाब से किडनी का साइज़ थोड़ा-सा वेरी करता है। जैसे नॉर्मल किडनी का साइज़ जो ईश्वर ने बनाया है वो ये है, लगभग ढाई ये 3 वर्टिब्रा के आसपास में, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, गुड़िया होती है, उसकी ढाई से 3 हड्डी के आसपास में उसकी लंबाई होती है नॉर्मल किडनी की। और यूजुअली जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है, वो हमारी राइट किडनी से लंबी होती है, मतलब लेफ्ट किडनी की लंबाई राइट किडनी से थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, करीब 1 सेंटीमीटर के आसपास कभी-कभी ज़्यादा होती है, ऐसा नेचुरली होता है। और अगर सेंटीमीटर में देखें, तो अल्ट्रासाउंड में जो किडनी का साइज़ होता है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर होता है और एमआरआई में किडनी का साइज़ 12 से 14 सेंटीमीटर तक होता है, नॉर्मल किडनी का साइज़, जिसमें कि लेफ्ट वाली थोड़ी-सी लंबी होती है, राइट वाली थोड़ी-सी छोटी होती है। ये तो नॉर्मल साइज़ हो गया। कभी-कभी जब बॉडी मॉर्फस छोटा होता है, मतलब जिनकी हाइट बहुत कम होती है, 5 फीट के आस-पास होती है, 4.5 फीट होती है, तो उनमें किडनी की साइज़ थोड़ी-सी छोटी होती है, कभी-कभी 8.5 सेंटीमीटर के आस-पास भी होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किडनी के साइज़ में जो वेरिएशन होते हैं। तो कभी-कभी किडनी का साइज़ बड़ा हो जाता है, कभी-कभी दोनों किडनी के साइज़ बड़े हो जाते हैं और कभी-कभी छोटे हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ बीमारियाँ होती हैं जहाँ पे किडनी के साइज़ बढ़ते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ में किडनी में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं और उसमें किडनी का साइज़ बढ़ता चला जाता है। तो इस किडनी में बाद में फंक्शन में भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा, कभी-कभी जो डायबिटिक किडनी डिसीज़ होती है, शुगर की वजह से किडनी में दिक्कत आती है, उसमें भी थोड़ा-सा साइज़ कभी-कभी बढ़ता है। इसी प्रकार से एचआईवी की वजह से जो किडनी में इन्फेक्शन की वजह से खराबी आती है, उसमें भी किडनी का साइज़ बढ़ता है। तो ये बढ़ने वाली बीमारियाँ हो गईं। अब छोटे की बात करते हैं। जो हमारे सीकेडी पेशेंट होते हैं, एडवांस सीकेडी पेशेंट होते हैं, अब हम लोग बात करेंगे किडनी की सिकुड़ने या छोटे होने पे। सबसे पहले बात करेंगे इसमें किडनी दोनों तरफ छोटी हो जाती है। यूजुअली अगर किडनी का साइज़ छोटा होता है, सिकुड़ जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है या किडनी कमज़ोर है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस है। अगर किसी की किडनी 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर की हो गई है, इट मीन्स उसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। ठीक है, अमूमन यही होता है। अब जैसे कुछ बीमारियाँ, जैसे कि जो किडनी खराबी, जो लोग डायलिसिस पे होते हैं, एडवांस किडनी फेलियर होता है, उनमें भी जो हमने अभी बातें करी, डायबिटीज़, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, इनकी किडनी के साइज़ कई बार बड़े होते हैं या मेंटेन रहते हैं। लेकिन बाकी जो किडनी खराबी होती हैं, उनमें यूजुअली किडनी की साइज़ धीरे-धीरे करके सिकुड़ जाती है और सिकुड़ी हुई किडनी का मतलब होता है किडनी ठीक से काम नहीं कर रही या किडनी कमज़ोर है। अब कभी-कभी क्या होता है, किसी पेशेंट के हमने देखा है कि एक गुर्दा छोटा होता है, सिकुड़ा हुआ होता है और दूसरा गुर्दा नॉर्मल होता है। और जब उसकी हम क्रिएटिनिन देखते हैं, किडनी फंक्शन कराते हैं, तो उसकी क्रिएटिनिन जो होती है वो नॉर्मल आती है। ऐसा इसलिए होता है कि एक गुर्दा जो नॉर्मल है, साइज़ ठीक है जिसका, वो ठीक से काम कर रहा होता है और वो किडनी को पूरी तरह से पूरे काम को टेक ओवर कर लेता है, सँभाल लेता है और दूसरे गुर्दे के सिकुड़ने के बावजूद भी हमारा किडनी फंक्शन ठीक होता है। और कभी-कभी ये जन्मजात होता है, मतलब जन्मजात ही एक गुर्दा उसका विकसित नहीं हो पाया होता है, दूसरा गुर्दा ठीक होता है, तो उसका काम आराम से चलता रहता है। और हमने पेशेंट देखे हैं 60 साल, 70 साल के होते हैं, उनके बच्चे भी हो चुके हैं, ऐसी माताएँ भी हमारे पास आती हैं, उनका गुर्दा एक ठीक होता है, दूसरा सिकुड़ा होता है और बहुत परेशान होते हैं। तो उसमें परेशान उनको नहीं होना है, एक गुर्दा आराम से उनका काम कर रहा होता है, उनका काम आराम से चलता रहता है और क्रिएटिनिन भी नॉर्मल रहता है। बस थोड़ी-सी सावधानी बरतनी है। अब कभी-कभी क्या होता है, हम देखेंगे दोनों किडनी नॉर्मल होती हैं, लेकिन अचानक से या कुछ कारणवश कभी 2-4 साल में देखा गया किडनी उसकी सिकुड़ गई। ऐसा तब होता है जब किसी एक किडनी में कोई इन्फेक्शन होता है, रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से किडनी वो धीरे-धीरे सिकुड़ जाती है, या फिर कभी उसमें कोई स्टोन हो गया, उसने किडनी को प्रभावित किया, उसमें रुकावट डाली, बाद में इन्फेक्शन डाला और बाद में किडनी वो सिकुड़ गई। तो कभी-कभी किसी वजह से एक किडनी को सिकुड़न हो जाती है, लेकिन अगर दूसरी किडनी नॉर्मल साइज़ की है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको खाली प्रिकॉशन लेना है, इस किडनी का इलाज कराना है और वो किडनी एक साबित होने से, सही होने से, आबूत होने से उसका काम चलता रहता है। तो ये हमारे डिस्कशन हो गए कि हमारी किडनी के साइज़ की वजह से हम लोग कैसे प्रभावित हों या ना हों। एक इम्पॉर्टेंट बात और बोलना चाहूँगा, अगर किसी की किडनी साइज़ में डिस्पैरिटी है, मतलब छोटा-बड़ा है और वो परेशान है, उसको कन्फर्म करना है कि किडनी
अब हम लोग बात करेंगे जैसे किसी की एक किडनी सिकुड़ी हुई है या दोनों किडनी सिकुड़ी हुई हैं और हमको पता करना है कि वो किडनी कमज़ोर है या नहीं है, काम कर रही है नहीं कर रही है। अमूमन ऐसा ही होता है, किडनी वो कमज़ोर होती है। ठीक है, हमको कंफर्म करना है तो हम डीटीपी स्कैन कर लेते हैं और उसमें हमको ये पता चल जाता है कि वो किडनी हमारी उतना काम कर रही है या कमज़ोर है, तो उससे पता चल जाता है। तो एक किडनी ठीक काम कर रही है मतलब उसका जीएफआर अच्छा आएगा, दूसरी किडनी सिकुड़ी है तो वो कम काम कर रही होती है, उसका जीएफआर कम आएगा। ठीक, एक और बात है, जब किसी की एक किडनी सिकुड़ी होती है और उसका क्रिएटिन नॉर्मल आता है तो जो किडनी उसकी ठीक होती है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसे हम एडाप्टिव इनलार्जमेंट बोलते हैं। एडाप्टेशन करती है वो किडनी, दोनों किडनी को काम को करती है, इसलिए साइज थोड़ा सा उसका बड़ा हो जाता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है, वो दूसरे किडनी को काम को संभाल रही इसलिए बड़ी हो जाती है। तो ये सारा डिस्कशन हमने किडनी के साइज को लेकर किया है। बाकी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग अपने किडनी के डॉक्टर से संपर्क करिएगा, परामर्श लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।